छत्तीसगढ़ में अब अवैध माइनिंग करने वाले माफियाओं का बोरिया बिस्तर बंधने वाला है। जी हां, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जमीन से अवैध खनन करने वाले, गिट्टी और पत्थर चुराने वाले सिंडिकेट पर ऐसा तगड़ा और कड़क शिकंजा कसा है जिसके बाद अब सीधे इन माफियाओं की कमर टूट जाएगी। छत्तीसगढ़ की सरकार ने कैबिनेट में करीब 30 साल पुराने नियमों को उखाड़ कर फेंक दिया है और नए नियम लागू कर दिए हैं, जिससे माफियाओं की जेब ऐसी ढीली होगी कि इनकी पुश्तें याद रखेंगी। आखिर क्या है साय सरकार का वो कड़क एक्शन प्लान जिससे छत्तीसगढ़ के खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है? आइए आपको बताते हैं। दरअसल लंबे समय से चल रही अवैध माइनिंग न सिर्फ छत्तीसगढ़ की तिजोरी को भारी नुकसान पहुंचा रही थी, बल्कि पर्यावरण को भी तबाह कर रही थी। लेकिन अब साय सरकार ने नए नियमों के बाद चोरी का माल ले जाते हुए पकड़े जाने वाले पर समझौता राशि यानी कि प्रशमन शुल्क यानी पकड़े जाने पर जो कोर्ट कचहरी से बचने के लिए जुर्माना दिया जाता है, अब किसी भी हाल में जुर्माना राशि 25,000 से कम नहीं होगी। अब नया नियम साफ है कि अगर कोई माफिया अवैध रूप से खनिज ले जाते हुए पकड़ा गया तो उसे प्रति टन के हिसाब से 2,000 रुपए का भारी जुर्माना देना होगा। और खेल सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। गाड़ी में जो चोरी का माल लदा हुआ है उसका पूरा बाजारी भाव भी सरकार अलग से वसूलेगी। यानी नियम तोड़ने वालों को पहले की तुलना में कई गुना आर्थिक चोट लगने वाली है। माफियाओं पर दूसरा बड़ा शिकंजा उनकी गाड़ियों और मशीनों को लेकर कसा गया है। अक्सर देखा जाता था कि गाड़ियां पकड़े जाने के बाद माफिया उन्हें आसानी से छुड़ा लेते थे और अगले ही दिन दोबारा उसी चोरी और अवैध धंधे में उन गाड़ियों को लगा देते थे। लेकिन अब सरकार ने इस लूप होल को पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब जो नियम है वो ये बना दिया गया है कि पुलिस या माइनिंग विभाग अगर कोई गाड़ी जब्त करती है तो ट्रैक्टर या मशीन की सुपुर्दगी से पहले, यानी कोर्ट से जब तक गाड़ी वापस अपने कब्जे में आप न ले, इससे पहले गाड़ी के साइज के हिसाब से 50,000 रुपए से लेकर सीधे 3 लाख रुपए तक की भारी सुरक्षा राशि यानी कि सिक्योरिटी डिपॉजिट कोर्ट में जमा करानी होगी। जब ये मोटी रकम जमा होगी उसके बाद ही माफिया को उसकी गाड़ी वापस मिल पाएगी, जिससे कि वो दोबारा अपराध धड़ल्ले से ना कर सके। आपको बता दें, राज्य में रेत, गिट्टी और पत्थरों की तमाम खदानें हैं जिन पर कई ठेकेदार सालों से कुंडली मार कर बैठे थे, काम नहीं करते थे। इसी को ठीक करने के लिए सरकार ने करीब 3 दशक यानी कि 30 साल बाद खदानों की डेड रेंट यानी खदान बंद रहने पर भी सरकार को दिया जाने वाला फिक्स किराया जो होता है उसकी दरों में भारी बढ़ोतरी कर दी है। सरकार का साफ मानना है कि जब बंद खदान का भी भारी भरकम फिक्स किराया देना पड़ेगा तो सिर्फ वही गंभीर लोग मैदान में टिकेंगे जो वाकई खदान चलाना चाहते हैं। जो लोग खदान बंद रखना चाहते हैं उन्हें घाटा होगा और मजबूरन खदानें दोबारा सरकार के पास आ जाएंगी, जिससे फिर से इन खदानों की जो नीलामी है वो की जा सकेगी। तो दोस्तों, अब तक खदानों से मिलने वाले राजस्व यानी कि सरकारी कमाई का जो लाभ है केवल शहरों के नगरीय निकायों या गांव की ग्राम पंचायतों तक ही सीमित था, लेकिन अब विष्णुदेव सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जिला पंचायतों को भी इसी मोटी कमाई का सीधा हिस्सेदार बना दिया है। इसके साथ ही खनिजों के वैज्ञानिक विकास के लिए छत्तीसगढ़ राज्य खनिज अन्वेषण न्यास 2025 यानी कि खोजबीन करने वाले एक विशेष सरकारी ट्रस्ट की स्थापना की गई है, जिसमें रॉयल्टी का 2% हिस्सा जाएगा, जिससे हर साल करोड़ों की जो अतिरिक्त कमाई है वो सरकार को होगी। वहीं आपको बता दें, दूसरी तरफ सरकारी विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए इन नियमों को थोड़ा और आसान भी किया गया है। आपको बता दें, सरकारी प्रोजेक्ट्स के लिए जहां पहले सिर्फ 1 हेक्टेयर जमीन पर ही खुदाई का मंजूरी पत्र मिलता था, उसे अब बढ़ाकर 2 हेक्टेयर कर दिया गया है। समय सीमा जो है वो 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है, ताकि सरकारी कामों के लिए रेत और गिट्टी की जो कमी है वो किसी तरीके से देखने को ना मिले। ऐसे में तो साफ है कि छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने अवैध खनन को रोकने के लिए, सरकारी कमाई को बढ़ाने के लिए, इन तमाम चीजों के लिए और माफियाओं की घेराबंदी पूरी तरह से टाइट करने के लिए कड़े नियम बना दिए हैं। सरकार का ये सख्त और साफ रुख राज्य की प्राकृतिक संपदा को लूट से बचाने में कितना कामयाब होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
छत्तीसगढ़ सरकार के इस कड़क और बेबाक फैसले पर आपकी क्या राय है? जो भी आपका कहना हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर जाएं। क्या इस कड़े कानून से रेत माफियाओं का राज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर लिख कर जाएं।